नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर से। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रही इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि ग्वालियर में नामीबिया से भारत आ रहे चीते। बड़ी खबर, विशेष विमान से आ रहे 8 चीते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्वालियर एयरपोर्ट पर तैयार हैं सेना के हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाए जाएंगे, सेना के हेलीकॉप्टर से चीतों को लाए जाएंगे कूनो नेशनल पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में करेंगे इन्हें आजाद। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 70 साल के इंतजार के बाद आखिरकार भारत को चीते मिल रहे हैं। तो 8 चीते आएंगे, जिनमें से बता दें आपको कि 3 नर और 5 मादा चीते हैं इसमें, और कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे मध्य प्रदेश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल पार्क में इन चीतों को आजाद करेंगे। खास बात यह है कि बताया जा रहा है कि इन चीतों को भूखे लाया जा रहा है और इसके बाद वहां पर चीतल की व्यवस्था की गई है, जंगल में छोड़ दिए गए हैं। वन विभाग ने करीब 200 चीतलों की मांग की थी, लेकिन 181 चीतल दिए गए हैं और इन्हें आते जब पार्क में छोड़ा जाएगा तो ये अपना शिकार करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ही है कि ग्वालियर से जुड़ी हुई नामीबिया से भारत आ रहे हैं चीते और विशेष विमान से इन्हें लाया जा रहा है। और इसके बाद आपको बता दें कि ग्वालियर एयरपोर्ट पर नामीबिया से पहुंचेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें आजाद करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्वालियर से जुड़ी हुई नामीबिया से भारत आ रहे चीते और विशेष विमान से लाया जा रहा है। विमान जो लाया जा रहा है जिसमें इन चीतों को बैठाकर, उसका जो अगर आगे की शेप देखें तो उसको इस तरीके से पेंट किया गया है कि जैसे चीते का मुंह होता है उसी तरीके से एकदम बेहद खूबसूरती से चित्रकारी की गई है। और ये 70 साल से एक ये प्रावधान किया जा रहा था, इस पर चर्चा हुई, बात हुई कि चीतों को भारत लाया जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इन चीतों को वापस 8 चीतों को लाया जा रहा है और एक कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 नर चीते होंगे और 5 मादा चीते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त ही आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर है ये। 70 साल के इंतजार के बाद भारत को चीते मिल रहे हैं और ये कहीं न कहीं जिस तरीके से इस चीतों को लाने का ये एक मेन मोटो ये है कि भारत में धीरे धीरे चीतों की संख्या कम हो रही थी, काफी कम हो गई थी। अब इन चीतों से जो बच्चे जन्म लेंगे उन्हें अलग अलग चिड़ियाघरों में रखा जाएगा या अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा। हर एक जीव का अपना एक विशेष महत्व होता है। अब आप देखिए कि शुरुआत में अगर कुछ दिन पहले अगर आप नजर दौड़ाएं, काफी समय पहले गिद्ध हुआ करते थे, धीरे धीरे वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब शायद लुप्त की होने के कगार पे आ गए। छोटी छोटी गौरैया दिखाई देती थी, वो भी बहुत कम हो गई। इसी तरीके चीते भी कम होते जा रहे थे, बहुत ज्यादा कम हो गए थे। तो सरकार ने एक इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से मेरे सहयोगी संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष, आज 8 चीते लाए जा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद करेंगे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सौरभ, सबसे पहले मैं सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग खबर है वो आपको दे देता हूं, क्योंकि नामीबिया से जो विशेष विमान आने वाला था वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर सुबह 6 बजे उतरने वाले था, लेकिन किसी कारण वजह से वहां लेट हो गया है। अब यह विमान अब से कुछ देर बाद यानी कि 8 बजे ये विमान एयरपोर्ट पे उतरेगा और एयरपोर्ट से जो उतारने के विमान जब एयरपोर्ट पे उतरेगा उसके बाद उसमें जो स्पेशल जो पिंजरा तैयार किया गया है उनको वहां उतारा जाएगा एयरपोर्ट पर। और विशेषज्ञों की 24 लोगों की एक टीम जो आई है नामीबिया से, वो उनका परीक्षण करेगी। परीक्षण करने के बाद
उन्हें जो सेना के हेलीकॉप्टर वहां पहले से ही मौजूद हैं, उन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कूनो नेशनल पार्क छोड़ा जाएगा। तो अब की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो 6 बजे आने वाला था विशेष विमान, अब 8 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर आएगा और जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद चीतों को लगभग 9 बजे कूनो नेशनल पार्क में पहुंचेगा। जी संतोष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 घंटे लेट से विमान आने वाला है, तो क्या कोई तकनीकी खामी हुई जिसकी वजह से विमान लेट हुआ या वजह कुछ और रही, कुछ आपके सूत्रों से पता चल पाया? देखिए, तकनीकी खामी तो कहीं नहीं हुई है, लेकिन जो विमान विशेष विमान जो आ रहा है उसमें 24 अभी जो जानकारी लगी है 24 लोगों का एक विशेष दल उस विमान में मौजूद है। वो हर तरह का परीक्षण करते हुए भारत की सरजमी पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल कुछ चीजें रही होंगी, तो वो तो विशेष विमान जब ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरेगा तभी सामने वो चीजें आ पाएंगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि 8 बजे अब ये विशेष विमान उतरेगा और उस विशेष विमान से जो स्पेशल पिंजरे हैं जिनमें चीते हैं, जिसमें 3 नर हैं और 5 मादा हैं, उनको उतारा जाएगा, जिनकी आयु लगभग 3 से 5 वर्ष बताई गई है। और उनका ग्वालियर एयरपोर्ट पर ही विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया जाएगा, जो कि नामीबिया से आ रहे हैं। उनका परीक्षण करने के बाद उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क भेजा जाएगा। वहां उसके बाद सारा जो कार्यक्रम पहले से डिसाइडेड है, उस कार्यक्रम की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी सौरभ। संतोष, जैसा कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि चीतों को जो है वो भूखे लाया जा रहा है और वहां चीतल का व्यवस्था किया गया है। वन विभाग ने 200 चीतल की मांग की थी, 181 चीतल दिए गए हैं। और क्या इनका शिकार करने के लिए सीधे उनको छोड़ा जाएगा? क्या क्या कुछ है इसके बारे में जानकारी? देखिए, कूनो नेशनल पार्क ने राजगढ़ का जो अभयारण्य है वहां से 200 चीतल की मांग की थी, चूंकि इनका जो मुख्य और प्रिय भोजन है वो चीतल भी है। और उसके अलावा वहां से 181 चीतल कूनो नेशनल पार्क में पूर्व में ही आ चुके हैं। अगर बात की जाए, आप जैसा कि आपका सवाल था, इनको भूखा लाया जा रहा है, तो अगर विशेषज्ञों का मानना ऐसा है, इनको भूखा इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि नामीबिया का वहाँ की जो संरचना है और भारत की संरचना है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति में किस तरह से वो अपने आप को ढाल पाते हैं, इसलिए उनको भूखा लाया जा रहा है, जिससे चूंकि वो सफर कर आ रहे हैं, एक लंबा सफर करके आ रहे हैं। संतोष, इसका मतलब भूखे लाने के पीछे जो आप स्ट्रेटजी बता रहे हैं जी कि वो नामीबिया का क्लाइमेक्स अलग है, भारत का अलग है। अब क्या लाने के बाद पहले तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा कि वहां से विमान से आने के बाद क्योंकि फिर क्या इनकी स्वास्थ्य की स्थिति है, फिर इसके बाद छोड़ा जाएगा, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और इन चीतों को आजाद करेंगे। देखिए सौरभ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अब जो हमारे पास जो नए अपडेट आए हैं उस अपडेट में है कि ग्वालियर एयरपोर्ट पर ही जो विशेषज्ञों का दल आया है, जिसकी संख्या 24 है, वो दल उनका सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। परीक्षण करने के बाद ही जो सेना के हेलीकॉप्टर में उनको जो पिंजरे हैं उनको रखा जाएगा, उसके बाद कूनो नेशनल पार्क के लिए भेजा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञों का दल जो आया है वो इसी बात की पुष्टि करता है कि उनको सुरक्षित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। और आपको एक और अपडेट यहाँ दे देता हूँ, ये विशेषज्ञों का जो दल है लगभग 1 महीने कूनो नेशनल पार्क में रहेगा। कूनो नेशनल पार्क, सौरभ आपकी आवाज मुझे रिपीट सुनाई दे रही है। चलिए संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम आपसे जुड़ेंगे और